तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है रीडिंग? लिसनिंग की हम बात कभी फिर करेंगे, लेकिन रीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? और रीडिंग अक्सर लोगों को बहुत बोरिंग लगती है। उसके लिए क्या किया जाए? कैसे आप एक अपनी रीडिंग जर्नी को एटलीस्ट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक तो कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में जहाँ इतना इंस्टाग्राम पे और बाकी और सोशल मीडिया ऐप्स पे लोग लगे रहते हैं, रीडिंग एक बहुत ही बोरिंग सी चीज़ बन गई है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। कई बार मुझे लर्नर्स कहते हैं कि मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं पढ़ सकूं, लेकिन जैसे ही कोई किताब उठाती हूँ या उठाता हूँ, एक दो पेज पढ़ के बंद कर देता हूँ। समझ नहीं आता क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें आगे। I can understand this and let's start to think about how or what we can do about this. तो पहली चीज़, रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल सा रूल ये है कि आपको अगर लैंग्वेज लर्न करनी है, लैंग्वेज में बेटर होना है, तो आपको अपने आप को लैंग्वेज से सराउंड करना पड़ेगा। आपको अपने आप इर्द गिर्द भाषा लानी पड़ेगी। आप सराउंडेड रहें उस लैंग्वेज से डे इन डे आउट। अगर आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहने लगे हैं तो आपके सामने आसपास लोग बोलेंगे, आप चीज़ें देखेंगे वो इंग्लिश में लिखी होंगी। तो दैट इज़ द वे टू सराउंड योर सेल्फ। अब हर कोई तो लंदन जाके रह नहीं सकता। यहाँ पे रह के आप कैसे सराउंड करें अपने आप को? रीडिंग एक तरीका है, लिसनिंग भी, मूवीज़ म्यूज़िक भी एक तरीका है। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट गुड मेथड्स। बहुत अच्छे तरीके अगर आप मूवीज़ और सीरीज़ को सही से देखते हैं, अच्छी सीरीज़ देखते हैं जिसमें अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज। रीडिंग के लिए क्या किया जाए? तो सराउंड करना है अपने आप को आपको रीडिंग से। तो पहली चीज़, स्टार्ट रीडिंग दैट मटेरियल विच इंटरेस्ट यू। जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो उससे स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि ये एक मोटी सी बुक है, एक अच्छा नॉवेल बताया था, बहुत वॉर एंड पीस उठा लिया आपने सीधे सीधे 500-600 पेज की, और फिर आप सोच रहे हैं मैं ये कैसे पढ़ूं। आप भले ही, अगर आपको एंटरटेनमेंट में मज़ा आता है, गॉसिप में मज़ा आता है, स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फैशन, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके मटेरियल को उठाएं, उसकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनकी मैगजीन्स बुक्स पढ़ें, अगर कहीं सब्सक्रिप्शन है कोई चीज़ का वो लें। आप अपने आप को उन चीज़ों से पहले सराउंड करें, क्योंकि वो मटेरियल है जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप पढ़ सकते हैं। उनसे स्टार्ट करें और थोड़े समय के लिए स्टार्ट करें। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा 10-15 मिनट पढ़िए। ये मत कोशिश करिए कि मैं उठूँ और 1 घंटा पढ़ लूँ। अगर आपको 1 घंटा इतना बोरिंग लगेगा पढ़ने में, तो आप अगली बार वो 1 घंटा 1 महीने बाद आएगा, और वो एक बहुत ही डिज़ास्टर्स चीज़ है, क्योंकि इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि आप 1 घंटा अभी पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा अगले महीने, फिर 1 घंटा उसके अगले महीने, दैट इज़ नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीवेयर इन योर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी। आपको अपनी लर्निंग जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंटली का मतलब भले ही वो थोड़ा समय हो, लेकिन रोज़ हो। तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करिए। भले आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो, आप 5 मिनट और एक्सटेंड करिए, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप 1-2 घंटा पढ़ते रहिए। स्टार्टिंग में ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने आप को दीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर थोड़ा पेनफुल भी लग रहा है, फिर थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए। ये मत सोचिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कई बार हो सकता है कि आप, जो रीडर्स होते हैं जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, वो कई बार स्टोरी में खो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कैरेक्टर कहाँ गया। पहले 4-5 पेज पढ़े तो छठे पेज तक आके भूल गए कि पहले पेज में क्या हुआ था। ये होता है और ये नेचुरल है। आप जैसे जैसे अपनी रीडिंग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। किताबें ऐसे ही लिखी जाती हैं, कोई आर्टिकल भी ऐसा लिखा जाता है जिसमें कुछ पार्ट पहले लिखा जाता है, कुछ पार्ट बाद में लिखा जाता है, कुछ पार्ट एंड में लिखा जाता है, और वो सब मिल के एक स्टोरी बनाता है। तो आप धीरे धीरे, अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज पसंद है तो शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कहूँगा एक नॉवल उठा लीजिए बड़ा सा, क्योंकि नॉवल में पोर्शंस बहुत दूर दूर होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी अगर 2-3-4 पेज की है तो पूरी चीज़ एक बहुत कम देर की सिटिंग में कंप्लीट हो जाती है। तो छोटे छोटे पोर्शन से स्टार्ट करिए, अपनी आदत बनाइए। 15 मिनट, 20 मिनट, 20 दिन ट्राई करिए ये। अगर आपको सही लग रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक लग रही हैं, मटेरियल बढ़िया लग रहा है, गिव इट हाफ एन आवर आफ्टर 1 मंथ में भी। और कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके अगर आप आधे घंटे से 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, देन यू आर अ रीडर।
एक जो प्रोफेशनेंट रीडर भी होते हैं, मतलब हाँ, जो जब कभी ऑन अ गुड डे आपको अगर टाइम मिलता है आप 5-6 घंटे ही पढ़ सकते हैं। कभी ब्रेक है आपके पास, कहीं छुट्टी पे गए हैं, हॉलीडे पे गए हैं, आपके पास फ्री टाइम है, बाहर बारिश हो रही है, कहीं जा नहीं सकते, बैठिए आराम से एक अच्छी किताब लीजिए, पढ़िए 5-6 घंटा, लेकिन स्टार्ट करिए। बहुत ही अच्छा मेथड है। क्या करेगा ये? पहली चीज़, आपको लैंग्वेज से सराउंड करेगा, और लैंग्वेज से सराउंड करने का फ़ायदा क्या होगा? आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो इंग्लिश लर्नर्स के लिए होता है वो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। और सेंटेंस फॉर्मेशन अगर नेचुरली आपको नहीं आ रही है तभी आप रुकेंगे, बीच बीच में हेजिटेट करेंगे। नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन का आ जाना ही इस बात का परिचायक है, ये इस बात को बताता है, इस बात का इंडिकेटर है कि यू हैव एडवांस्ड इन योर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी, कि अब आप ईजिली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, भले ही वो सिंपल सेंटेंसेज हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं। और क्योंकि आपने अपने आप को इतना लैंग्वेज से सराउंड किया हुआ है, आप डे इन डे आउट सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो आपको नेचुरली समझ में आ रहा है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, बीच में क्या आएगा। तो नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन एक बार आ गया, यू जस्ट ऐड ऑन मोर वर्ड्स टू योर वोकैबुलरी और आप एक एडवांस लर्नर बन जाएंगे। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर।